नमस्कार दोस्तों। एक ग्लोबल क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में रहता है या उसका आंसर हर कोई चाहता है कि आर वी फ्यूचर रेडी? क्या हम फ्यूचर के लिए तैयार हैं? ये हर किसी के दिमाग में है। हर कोई किसी ना किसी से ये पूछना चाहता है या समझना चाहता है। बीइंग स्टूडेंट, बीइंग प्रोफेशनल, बीइंग इनटू एनी LOB, एनी लाइन ऑफ बिजनेस। यही सवाल लेकर के हम गए थे। एक वर्चुअल मीट हुआ था हमारा कोच राम, जो आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे, उनके साथ। और उन्होंने इसका बड़ा प्रैक्टिकल सा आंसर दिया विच रियली हेल्प अस टू सी द प्रोस्पेक्ट और सी द व्यू। अगर कोई और होता उनकी जगह पे तो आंसर जो मिल रहे थे अभी तक लोग आंसर देते थे इसका। लोग बोलते थे कि फ्यूचर रेडी होने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, राइट। सर्टिफिकेट कर लो, ये 4 तरह के सर्टिफिकेट कर लो, PMP कर लो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर लो, नए मेथडोलॉजीज ऐड कर लो अपने स्किल्स में, MBA कर लो, ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जो कि बहुत सेफ हो, राइट। ऐसी कंपनी की ज्वाइन करो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो जो बहुत स्टेबल हो। ये सारे पर्सपेक्टिव, ये सारे व्यूज कुछ इम्प्रैक्टिकल से लगते हैं अगर मैं आपको आंसर बताऊंगा जो हमें वहाँ पे मिला मिस्टर कोच राम से। ठीक है, बड़ा ही प्रैक्टिकल आंसर उन्होंने दिया। और सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, लोगों के दिमाग से वो बात निकालने के लिए कि लोग क्यों सोच रहे हैं कि फ्यूचर रेडी है कि नहीं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम ये सोचते हैं कि क्या हम कंफर्ट जोन में हैं कि नहीं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि आपकी फ्यूचर रेडी, हमें कहीं ना कहीं ये फिक्र है कि कंफर्ट है कि नहीं, कंफर्ट रहेगा कि नहीं। सो सबसे पहले हमें ये दिमाग से निकालना है कि कंफर्ट जोन जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। नो, there will be no comfort at all at anywhere, in any organization, in any situation, or being student, whatever in your life cycle. So there's a simple rule of being future ready which is there into ABC, a basic formula he has suggested, that was ABC. Why I'm telling you guys all of this, it might be repeated or it might be a repeatable thing which Coach Ram has suggested to us, but I believe that whatever you have learned, you shall tell to other people so that it can be disseminated, it can be followed at a larger scale. Okay, so this is why I'm here and I'm presenting, I'm telling in much elaborated manner कि it is not only for L&D that we can go with this particular ABC framework. It is applicable to all, either be it students, either be it professional, either it is like different domains for that matter. So it is applicable to all. So he suggested that ABC is a particular framework. A stands for what? Being anti-fragile. To be anti-fragile. So being human, we have built so many things. Whatever you see on the earth is built by human only. Be it a computer, be it plane, whatever you see, it is built by humans. So just keep in mind that we are not fragile and have a mindset of being anti-fragile. Go ahead and do whatever you want to do, whatever you have to do. Just plan it and do it. Do not go for any excuses for yourself. There are things going on like I'm not well today, I can't join today, right, I need rest today. These are the excuses we are giving into our student life, into our professional life, to our bosses and all. Okay, just save yourself, save your day, save your company's day, save your college day by saying this. This is a lame excuse, or you are
lying to yourself that I'm not well. If you are not well, plan that way that you keep well. Okay, so you can plan it day -1, you can plan it in morning that you be well and you join the day, you do not miss out the day, be it your school, be it your professional, be it your sale. अगर आपका कल सेल नहीं हुआ है, कल आपके 5 प्रोडक्ट बिके नहीं थे, या आपके जो आप 5 लोगों से मिले थे या 6 लोगों से मिले थे उनसे आपकी डील क्रैक नहीं हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि अभी आप नेक्स्ट डे फिर से जाइए और मिलिए उन लोगों से या अगले लोगों से, आपकी डील क्रैक होगी, आपकी सेल बनेगी। आप रात में सोते हैं तो सुबह उठते हैं ना, तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपके किसी भी साइकिल की सुबह नहीं होगी या किसी भी प्रोसेस की सुबह नहीं होगी। हर चीज़ के लिए आप पॉजिटिव रहिए और एंटी फ्रेजाइल रहिए, इट विल क्रिएट अ इम्पैक्ट। और बीइंग एंटी फ्रेजाइल इज अ वेरी इम्पैक्टफुल थिंग ही सजेस्टेड for any life, for any criteria. Now we'll go for the next one, that is B. So B means what? B means believe your abilities. Whatever ability you have, you being a student, being a professional, whatever age you are, 25, 30, 35, 35 above, you have done so many miracles, you have done so many promotions into your life, you were into so many projects. Just thought of those things, whatever you were into, and keep applying that in a new in your new versions, in your new projects, in your new day to day life. Do not think कि ये काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता. Just believe your abilities, communicate with the people, communicate your idea with the people, try to execute it, plan it well, and you will be able to achieve it, you will be able to success on it. And the last one, the C part. The C part is that keep yourself ahead on the change. Change is the one where you have to keep yourself updated, whatever change it is, be it technology, be it any kind of change, be it a process change. Make yourself very ahead of the change, make yourself keep experiencing the change, always endorse for the change. Do not run out of change that I'll not understand it. Go for it, experience it. If you will experience any kind of change, you will always be ready with the future, whatever it has. So these are the 3 golden rules of being future ready, which we learned. Thank you.